रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमान से बारूद की बरसात की है। 17 अक्टूबर की सुबह कीव में फिर एयर अटैक के सायरन गूंजने लगे। इमारतों पर ड्रोन से आग बरसने लगी। विस्फोटों से कीव दहल उठा। इमारतें धधकने लगी। हर तरफ धुआं ही धुआं और खंडर बन चुकी इमारतें देखी जा सकती थी। कीव पर रूस के आक्रमण का ये दूसरा फेज है। कीव पर विनाशक ड्रोन से आग बरसाई गई तो यूक्रेन के डोनेस्क में केमिकल वेपन से फास्फोरस रेन भी कराई गई। लेकिन भयानक विनाश अभी बाकी है। नवंबर में पूरे यूक्रेन को खंडर बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। युद्ध लंबा खिंचता देख अब पुतिन ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। ऑपरेशन विंटर की शुरुआत हो चुकी है। क्या है पुतिन की रणनीति और क्या है ऑपरेशन विंटर, देखिए ये रिपोर्ट। रूस के नायक पुतिन का निर्णायक प्रहार। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके, धुआं, आग, विनाश और हाहाकार। युद्ध जीतने का मंत्र है एक देश का पूरा तंत्र तबाह कर देना। पुतिन के ये हमले यूक्रेन के शासन तंत्र को तबाह करने वाले आसमानी प्रहार हैं। 17 अक्टूबर की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव विध्वंसक प्रहारों के काले साए से घिर गई। कीव पर आसमान से हमलों की बरसात होने लगी। कीव में जगह जगह धमाके होने लगे। कीव के आसमान में जगह जगह ड्रोन दिखने लगे। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से पूरी राजधानी दहल उठी। कीव के आसमान पर उजाला भी ढंग से नहीं फूटा था कि इमारतों पर ड्रोन फूटने लगे। आसमान में जगह जगह ड्रोन नजर आने लगे। बारूद से भरे इन ड्रोन्स को रोकने के लिए कीव के बाबंदूक लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियों की बौछार से ड्रोन नहीं रुके। सबसे पहला ड्रोन कीव के रेलवे स्टेशन के पास गिरा। युद्ध कवर करने पहुंचे इंटरनेशनल मीडिया के लोग कीव में जमा हो गए, लेकिन तभी उनके आसपास ड्रोन गिरने लगे। कीव की इमारतों पर अग्नि वर्षा होने लगी। इमारतें धधकने लगी। जिस पर हमला किया गया ये कीव की यूक्रेन्जो बिल्डिंग है। पावर ग्रिड का कंट्रोल इसी बिल्डिंग में है जो हमले से तबाह हो गया। रूस के ड्रोन हमले में एक रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रूस ने कीव पर इतने ड्रोन बरसाए कि दिन चढ़ते चढ़ते शहर के आसमान में इतना गुबार उड़ने लगा कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी मुश्किल हो गई। रूस ने मेड इन ईरान ड्रोन से कीव पर हमला किया है। इस ड्रोन का नाम शाहिद 136 है। यह ड्रोन आत्मघाती है, यानी टारगेट सेट करने के बाद उस पर गिरकर विस्फोट करता है। पुतिन ने 10 अक्टूबर को कीव पर भारी हमले किए थे। तब रूस ने कीव पर मिसाइलों की वर्षा की थी। इसमें भी भारी तबाही हुई थी। पूरे कीव में हाहाकार मच गया था। अब दूसरे दौर में रूस ने कीव पर ड्रोन विस्फोट की वर्षा की है। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद कीव पर पुतिन का क्रोध बरस रहा है, क्योंकि राजधानी कीव से ही यूक्रेन की सामरिक नीति बनाई जा रही है। जमीन की लड़ाई में यूक्रेन के मुकाबले रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। पैदल सैनिकों और उनकी बंदूकों का जोर कम पड़ने लगा है, तो रूस ने तकनीकी युद्ध छेड़कर अग्नि बाणों की वर्षा कर दी है। बीते हफ्ते यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर पर कई मिसाइल अटैक किए थे। बेलगोरोद में यूक्रेन के मिसाइल हमले से रूस का हथियार डिपो तबाह हो गया था। आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुए मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए थे। जब यूक्रेन की मिसाइलें रूस की सीमा में गिरने लगी, तभी तय हो गया था कि कीव पर पुतिन का प्रहार बहुत विनाशक होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी पर ही बारूद की वर्षा नहीं की गई है, बल्कि यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन ने जहर बुझे बाढ़ भी चलाए हैं। ये जहर बुझे बाढ़ कैसे आसमान से विनाश बरसा रहे हैं, देखिए। यूक्रेन के आसमान पर हो रही ये आतिशबाजी देखने में भले ही मोहक लगे, लेकिन ये मृत्यु वर्षा है। ये वीडियो 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है। आग की बारिश रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क ओब्लास्ट में बखमुट में यूक्रेनी ठिकानों पर की। डोनेस्क के इलाकों को वापस लेने के लिए इस समय यूक्रेनी सेना पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये फास्फोरस केमिकल से अग्नि वर्षा कराई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि आसमान में फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। आसमान से आग की बरसात होने लगती है। इन कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये मानव शरीर की हड्डियों को पिघला सकते हैं। फास्फोरस विस्फोट के बाद जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। इसके बाद दम घुटने से मौत होने लगती है। अब तक रूस परंपरागत युद्ध लड़ रहा था। मैदान में उसके टैंक, रॉकेट सिस्टम चल रहे थे।
रूस के सैनिक बंदूक उठाकर युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन खेरसोन रीजन में जंग हारने के हालात बनने के बाद रूस ने रणनीति बदल दी है। रूस के 65,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस को युद्ध लड़ने के लिए सैनिक मिल नहीं रहे हैं। रूसी लेफ्टिनेंट जनरल सरगई सर्वेकिन ने कहा है कि अब पैदल सैनिक नहीं गंवाए जा सकते, इसीलिए जंग की रणनीति बदल दी गई है। यूक्रेन पर पहले मिसाइल हमले किए गए, अब ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस फास्फोरस बम जैसे केमिकल वेपन भी इस्तेमाल करने लगा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में सरेंडर कर दे, इसलिए यूक्रेन पर अभी और बड़े केमिकल हमले हो सकते हैं। युद्ध की रणनीति इसीलिए बदली गई है ताकि बड़े विनाश के डर से यूक्रेन युद्ध लड़ने से पीछे हट जाए। अगर रूस को हार नजदीक दिखाई देने लगी तो फिर पुतिन परमाणु प्रहार से भी गुरेज नहीं करेंगे। फरवरी में जब युद्ध छिड़ा तब इसे हफ्ते 2 हफ्ते की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी शक्ति की बदौलत यूक्रेन ने बाजी पलट दी है। अब यूक्रेन मोर्चे पर पुतिन के नए लेफ्टिनेंट जनरल सरगई सर्वेकिन को जंग जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। सरगई सर्वेकिन ने ऑपरेशन विंटर शुरू कर दिया है। नवंबर से रूस में भयानक सर्दी शुरू हो जाएगी। तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर बिछ जाएगी। सप्लाई व्हीकल, टैंक की टंकियों में फ्यूल जमने लगेगा। ऐसे हालात में रूस को डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव रीजन तक सप्लाई पहुंचाने में दिक्कत होगी। कड़ी सर्दी शुरू होने से पहले ही रूस युद्ध खत्म करना चाहता है। यूक्रेन रूस के जीते हुए इलाकों से पहले ही उसके कई हथियार डिपो तबाह कर चुका है। रूस की सेना मोर्चे छोड़कर पीछे हट रही है। ऐसे हालात में रूस की कोशिश है कि वो बड़े विनाशक हमले करके यूक्रेन को युद्ध में डिगने के लिए मजबूर करे। रूस सर्दियों से पहले ही महाविनाश का बटन दबाकर युद्ध में जीत सुनिश्चित करना चाहता है और 17 अक्टूबर को कीव ट्रेलर ने दिखा दिया है कि आगे तबाही कितनी भयानक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।